हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सलीम अहमद और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल। तो भाई साहब नीट का है, ठीक है। कायदे में तो स्वागत मुझे आपका नहीं, आपको मेरा करना चाहिए, ठीक है। कायदे में तो भाई साहब देख आपको मेरा स्वागत करना चाहिए। तो सारे बच्चे अभी इसी बात क्वेश्चन को पॉज करें और नीचे टाइप करें यस सर, आपका स्वागत है हमारी नीट की इस दुनिया में। तो यस, जैसा कि आप सबने नीट यकीन 2.0 का लॉन्च देखा होगा और आपको पता चल गया होगा कि इस बैच में मैं आपको कवर कराने वाला हूं पूरी फिजिक्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। अब इसमें क्योंकि काफी सारे बच्चों के मैं आप सबके कमेंट पढ़ रहा हूं, ठीक है। आप सब लोग किस किस जो है परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, क्या क्या आपके दिमाग में डाउट्स वगैरह है, ये सब सारी चीजें मैं पढ़ रहा हूं। तो एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। मैं इसमें ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है, ये मैं आपके डाउट्स जो आपके दिमाग में आए होंगे मैं एक बार वो पढ़ देता हूं कि सर एक साल ही तो पेपर टफ आ गया ना, तो मतलब क्या जरूरत है फिर अच्छे लेवल का पढ़ने की। पहला, सर आप बेसिक से पढ़ाएंगे, सर आप तो एडवांस के टीचर हो सर, ठीक है, तो आप तो हाई फाई लेवल पे जाओगे, हमें तो बेसिक आती नहीं है। सर हमारी मैथ्स तो बहुत कमजोर है, हमें मैथ्स से बहुत डर लगता है। जहां फिजिक्स में जहां मैथ्स आ जाती है हमें डर लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। पता नहीं आप उस लेवल पे नीचे मतलब हमको वो मैथमेटिक्स समझाओगे या नहीं समझाओगे। हो सकता है इस प्रकार की बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हो। सब पेपर बहुत लेंथी था सर, एक बार हो जाता है कभी कभी, इसका मतलब जेई 2026 सॉरी नीट 2025 सॉरी यार, जेई जुबान से बहुत निकला है मेरी, ठीक है। तो जेई निकलेगा, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करो। बोले सर नीट 2026 का पेपर सर तो आसानी आएगा सर, एक बार टफ आ गया। तो इस प्रकार की हो सकता है काफी सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही हो या आपके दोस्त लोग बोल रहे हो, ठीक है। तो मेरा उन सबसे मेरे भाई एक ही सवाल है। पहला सवाल, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा नीट 2025 का पेपर, और इस बार एनटीए ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अब आपको फिजिक्स को फिजिक्स की तरह से पढ़ना पड़ेगा। आरी बात समझ में, एनटीए का पेपर जिस प्रकार का नीट 2025 का आया, ये एक मैसेज है, क्लियर मैसेज है कि भाई साहब आपको फिजिक्स को फिजिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। केवल आप फॉर्मूला याद करके चले जाओ, केवल आप हर क्वेश्चन में ट्रिक ढूंढने की कोशिश करो, या फिर आप हर क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेटिंग से करने की कोशिश करो, हर सवाल में यूनिट एंड डायमेंशन से सवाल को करने की कोशिश करो। अगर आप इस प्रकार से फिजिक्स पढ़ रहे हैं या अगर आपने पढ़ी है या अगर पढ़ेंगे तो इसका मतलब आपका कुछ नहीं होने वाला, इस बात को मान लो। हमारी बात समझ में, बुरा मानने वाली बात नहीं है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये कंपटीशन वाला एग्जाम, 25 लाख लोग इस एग्जामिनेशन में बैठते हैं, 25 लाख लोग। एक एक सवाल से आप लोग जानते हो कि 5-5, 10-10 हजार की रैंक में अंतर आ जाता है। आरी बात समझ में, तो दैट मींस नीट 2025 का एनटीए ने जो पेपर लिया है वो एक क्लियर मैसेज है हम सब लोगों के लिए कि भैया अब फिजिक्स को फिजिक्स की तरह से पढ़ना पड़ेगा। अब बेटा शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। आरी बात समझ में। इसमें पहली चीज, सर आप बेसिक से पढ़ाओगे, एक चीज मैं आप सबको क्लियर कर देता हूं मेरे भाई, यस मैं बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, इस बात से बेफिक्र रहिए, इस बात से बिल्कुल बेफिक्र है। मुझे चाहिए ऐसे बच्चे जिनकी नियत में है कि यस सर हमको पढ़ना है, जिनकी नियत में है कि सर कुछ भी हो जाए नीट 2026 का पेपर फोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ऐसे बच्चे चाहिए। आरी बात समझ कि सर आप बस दिशा दिखाओ, बस आप बताओ क्या करना है, हम ब्लाइंडली उसको फॉलो करेंगे, मुझे नियत चाहिए। आरी बात समझे, और अगर तेरी नियत है यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक। तो आप इस चीज को बिल्कुल बिल्कुल भी डाउट मत कीजिएगा कि सर आप बेसिक से नहीं पढ़ाओगे क्या, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। मुझे बस केवल चाहिए 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास की गणित अगर तेरे को आती है गुणा भाग वाली, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। आरी बात समझे, और अगर तेरे को नहीं आती है कोई बात नहीं बेटा, मुझे बता देना, मैं वो भी सिखा दूंगा तेरे को। आरी बात समझे, वो भी सिखा दूंगा तेरे को, क्योंकि मैं फिजिक्स का मास्टर हूं, मुझे पता है भाई साहब किस प्रकार बेसिक से एडवांस लिया लेके बच्चों को लेके जाया जाता है। और दूसरी बात यार, हम मेंस का पेपर नहीं देते क्या? जेई के बच्चे मेंस का पेपर नहीं देते? हाँ सर देते हैं। तो भाई तो एक बात बता, जब जेई का बच्चा मेंस का पेपर देके आता तो मेंस का लेवल तो आपके हमारे नीट से भी काफी लो है। अब तो हमारे बोल सकता हूं ना भाई, अब तो मैं भी हो गया नीट वाला देखे ना, अब तो देख, अब तो मैं हम बोलूंगा देख, ठीक। तो जेई का जो पेपर है तू उठा के देख ले, पिछले 5 साल का पेपर, 6 साल का पेपर, ठीक, उसका पेपर नीट से लो ही है। तो क्या हम जेई मेंस की प्रिपरेशन नहीं कराते बच्चों को? बोले बिल्कुल कराते। तो भाई अगर उनको जेई मेंस का पेपर की प्रैक्टिस करा रहे हैं तो भाई तुम्हें नीट की नहीं करा सकते? बिल्कुल कराएंगे, क्योंकि अब डिमांड है इस चीज की। डिमांड बच्चों की तो है ही, ठीक है, लेकिन अब एनटीए की डिमांड है। जिस प्रकार का एनटीए ने पेपर सेट कर दिया है उस प्रकार से अब हमें तैयार रहना पड़ेगा हर प्रकार के पेपर के लिए। अब पहला सवाल, बोले सर पेपर टफ आ गया, एक बार आ गया, मेरा जवाब भाई मेरे 2026 में भी ऐसा पेपर आ गया तो क्या होगा? तेरा तो एक साल बर्बाद हो गया ना। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है एक साल रिपीट करके वही दोबारा चीजें पढ़ना, वही चीजें पढ़ना जो पहले पढ़ी थी। किसी आप उस बच्चे से पूछो बेचारे से, इसने 2 साल 3 साल का ड्रॉप ले लिया है, उससे पूछो कि उसको एक साल फिर से वही चीजें पढ़नी पड़ेगी। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, मैंने देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो हम ऐसे नहीं हाथ पे हाथ धरे बैठे रह सकते, ब्लाइंड नहीं खेल सकते, हमें तैयार रहना पड़ेगा हर प्रकार के पेपर के लिए। और इस चीज के लिए मैं तैयार करूंगा, चाहे पेपर आसान आए, चाहे पेपर मीडियम आए, चाहे पेपर टफ आए, जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा तू ब्लाइंडली फॉलो करता चला जा। पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट पेपर तेरा जाएगा और मैं तुझे तैयार करूंगा इस चीज के लिए। आरी बात समझ में, मैं तैयार करूंगा इस चीज के लिए कि हर तरह के पेपर के साथ तू सोच पाए, अगर कुछ नया सवाल भी आए तो तू वहां पे सोच पाए। कुछ बच्चों का सोचना था, सब पेपर बहुत लेंदी था। मैं एक चीज बोलूं, बुरा मत मानना, देख, हाँ सर
45 सवाल थे, हाँ सर 45 सवाल थे। लेंदी था, हाँ मैं भी मानता हूं लेंदी था, ठीक है, हाँ सर लेंदी था। तो भाई इतना भी लेंदी नहीं था कि 30 सवाल ना किए जा सके, इतना भी लेंदी नहीं था। देख ठीक, 30 से 35 सवाल किए जा सकते थे, हाँ सर किए जा सकते थे। मैंने बहुत सारे बच्चों से मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि अब मैं नीट पे आ गया हूं तो बस नीट पढ़ाने आ गया हूं तो ऐसी बात नहीं है बेटा। मैं जितने बच्चों को मैं जानता हूं मैं सबसे बात कर रहा हूं, जो बच्चे पेपर देखे उनसे ही बात कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों ने फिजिक्स में 50 मिनट दिए और 50 मिनट में मुश्किल से 10 सवाल कर पाए। मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करना, पेपर लेंथी था मानता हूं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मच टाइम यू स्पेंड इन द एग्जामिनेशन हॉल फिजिक्स सब्जेक्ट में, कितना स्पेंड किया? किसी बच्चे ने 1 घंटा किया, किसी बच्चे ने 1.25 घंटा किया, किसी बच्चे ने 45 मिनट किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 15 से 20 सवाल ही कर पाए हैं, समय उन्होंने भी 1 घंटा लिया। तो आप समझो इस खेल को कि मैं मानता हूं पेपर लेंथी था इज वन फैक्टर, बट दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर। इसका मतलब समय आपको दिया गया था, समय आपके पास था। मानता हूं 45 सवाल नहीं किए जा सकते थे, लेकिन 30 से 35 सवाल किए जा सकते थे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे 15 से 20 सवाल कर पाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 15 से 20 सवाल वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उस लेवल की सवालों की तैयारी उन्होंने की नहीं थी। सही बात बता रहा हूं, क्योंकि उस तरह के सवालों के साथ उन्होंने पहले डील नहीं किया था। वो शायद पहले समझते थे कि नीट का पेपर खैर हम सबके लिए नया था। मैं उनको डांट नहीं रहा हूं, मैं प्रॉब्लम पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं सोल्यूशन पे बात कर रहा हूं। आप इस चीज को समझिएगा, ठीक है? मैं डांट नहीं रहा हूं, ठीक है? क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जब तक हम लोग नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग नीट 2026 का पेपर निकाल नहीं पाएंगे भाई। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, आप में से भी होंगे जो वीडियो सुन रहे हैं, जिन्होंने अटेम्प्ट ही 10 से 20 के बीच में ही कर पाए होंगे, जबकि समय उनको मिल गया था, 1 घंटे का समय उनको मिल गया था, 50 मिनट का समय मिल गया था, 45 मिनट का भी समय उनको मिल गया था, लेकिन वो सवाल 10 से 20 के बीच में अटेम्प्ट कर गए। 12, कोई 15, कोई 17, कोई 18। अच्छे बच्चों को छोड़ देते, अच्छे बच्चे तो अलग होते हैं, वो तो भैया बढ़िया अपनी प्रिपरेशन, उनकी प्रिपरेशन हर तरह के लेवल की चल रही होती है, वो तो भाई साहब फोड़ देते हैं। उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं एक एवरेज बच्चे की या एक बिलो एवरेज बच्चे की, जिसके साथ जुड़ के अगर मेहनत की जाए तो डेफिनेटली वो क्रैक कर जाएगा। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि भाई कुछ बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो उसने पढ़े और छोड़ दिए। पढ़े, उसने सवालों को करने की कोशिश करी लेकिन उससे हुए नहीं। समझ मेरी बात? उसने क्वेश्चन पढ़ा, उसने ट्राई करा एक आध क्वेश्चन के, लेकिन वो नहीं कर पाया। शायद पूरे साल उसने उस तरह के सवालों की प्रैक्टिस नहीं की होगी या उस लेवल का उसने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए नहीं कर पाया। तो अगर सेम पेपर 2026 में आएगा तब तो आप रिस्क नहीं ले सकते ना। इसका मतलब अब आपको वो चीज पढ़नी पड़ेगी, वो चीज हर तरह से आपको पढ़नी पड़ेगी। एंड बिलीव मी, ये टफ नहीं है, बहुत आसान है। किसी जेई वाले बच्चे से पूछ, मुझे कोई ऐसा बच्चा दे दिया जाए ना जिसके 9th-10th क्लास की उसकी मैथ्स आती है, ठीक है, और वो मेरे हिसाब से फॉलो करे, तो मैं उसे एडवांस के उससे 80 to 90% सवाल उससे करवा के ले जाता हूं। आ रही बात समझ में? ठीक, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको हर तरह के पेपर के लिए तैयार रहना पड़ेगा, चाहे पेपर लेंथी हो, कैसे खेलना है ये भी मैं तुम्हें क्लास में सिखाऊंगा। अगर पेपर आसान आया, इसके लिए भी हमको तैयार रहना है। सर कुछ बच्चे क्या होते हैं, ऑप्शन एलिमिनेटिव पे खेलते हैं, 4 ऑप्शन देख लिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सही होगा, n बराबर 1 पुट कर दिया, इस तरह के सवाल आते हैं। यूनिट डायमेंशन आ गया, इस तरह के सवाल आते हैं। ठीक, इस तरह की कुछ ट्रिक लगा दी आपने, ट्रिक से सवाल कर लिया। कुछ बच्चे खेलते हैं, मैं इस चीज को बुरा नहीं बोलूंगा, मैं इसको गलत नहीं बोलूंगा। अब तक ठीक है, जो भी नीट का पेपर अब तक आता था उस पर चल जाती है चीजें, लेकिन केवल इस पे खेलना या ओनली इस पे खेलना या इस पर विराजमान होकर पेपर देने जाना या इस पर विराजमान होकर फिजिक्स को पढ़ना, यह गलत है। इस चीज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल हमको करना चाहिए, लेकिन लास्ट मोमेंट में सबसे पहले फिजिक्स सीखनी पड़ेगी भाई। क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्विस्टिंग आ गया, जैसे कि नीट 2025 में आया था, तो भाई तू देख सारी ट्रिक धरी रहेगी बच्चों की। हर सवाल में यूनिट एंड डायमेंशन जो ढूंढ रहे थे वो भाई साहब पसीने आ गए उनको वहां पे और फ्रस्ट्रेट हो गए। तो दैट मींस मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चीजें नहीं करेंगे, ये चीजें करेंगे, बट इट विल बी आवर लास्ट प्रायोरिटी। सबसे पहले हमको फिजिक्स को फिजिक्स की तरह से पढ़ना पड़ेगा और हर तरह के सवालों के लिए तैयार होना पड़ेगा, चाहे वो सिंपल सवाल हो, चाहे वो टफ सवाल हो, और चाहे आपका जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो, हर तरह के सवालों के लिए तैयार आपको रहना पड़ेगा। और मैं यहां पर आपको प्रॉमिस करता हूं कि ब्लाइंडली फॉलो करना मेरे को, चाहे सवाल एडवांस का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे नीट का हो, मैं तुझे उसको फोड़ने के लायक बनाऊंगा। मैं तेरे अंदर चीजें डेवलप करूंगा ताकि तू सोच पाए नए तरह के सवालों के लिए कैसे ये चीजें धीरे धीरे दिमाग में भरी जाती है, ठीक है, जिसमें जो है ये चीजें सारी टीचर के हाथ में होती है। बच्चे का आपने केवल इतना होता है कि सर हम तो ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। क्लियर है? आई होप मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे। क्या बेसिक से स्टार्ट करोगे? यस, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सर 2026 का पेपर अगर आसान आ गया तो उसमें भी परफॉर्म, उस आसान आएगा तो भी फोड़ेंगे, मीडियम आएगा तो भी फोड़ेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। अगला पॉइंट, ये बहुत सारी चीजें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था मेरे भाई, ठीक है। और इसके लिए मैंने बहुत कुछ सोचा है बेटा आपके बारे में। ऐसा नहीं है कि मैं केवल जो है मुझे बोला गया बैच लेना है, मैं सीधा बैच में आ जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सीरियसली बता रहा हूं, पिछले जितने कई सालों से मैं जेई को पढ़ा रहा हूं, 12-13 सालों से पढ़ा रहा हूं। शुरू के 2-3 साल मैंने खूब मेहनत की थी, ठीक है, खूब मेहनत की थी उस टाइम पर, जो स्टार्टिंग का टाइम होता है। लेकिन उसके बाद, ठीक है, उसके बाद मुझे रेयरली कभी पढ़ने की जरूरत पड़ी।
सीधी बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग हम लोग जो है, बच्चे डाउट पूछते थे तो हम लोग बच्चों के साथ बढ़िया तरीके डिस्कस करते थे, वहीं से ही सारी चीजें डेवलप होती चली जाती है, ठीक है। लेकिन मैं घर बैठ के किताब खोल के पढ़ रहा हूं, ऐसा रेयरली कभी होता था, लेकिन अब मेरे को पढ़ना पड़ रहा है, मैं सही बात बताऊं तो, ठीक है। अब मेरे को जो है, यस, मैं पिछले काफी सारे दिनों से मैं यही देख रहा हूं कि नीट में किस प्रकार का पेपर आया था, ठीक है। पिछले 15-20 सालों का किस प्रकार का पेपर आया है। मैं किसी बुक से जज नहीं करूंगा, मैं तो भैया पेपर से जज करूंगा कि भाई साहब ये है फिजिक्स और आप बताओ आप क्या पूछ रहे हो। अगर आप ये पूछ रहे हो तो इसका मतलब, अगर आप ये पूछ रहे हो तो हम इस लेवल के लिए तैयार होंगे ताकि हर तरह के लेवल के पेपर में हम फोड़ सकें। आरी बात समझ में? तो अपने दिमाग में बिल्कुल मत रखना कि सर तो जेई के हैं, सर नीट कैसे पढ़ाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा है क्या कि फिजिक्स जो है जेई की अलग होती है, नीट की अलग होती है? क्या न्यूटन ऑफ मोशन क्या नीट के लिए बदल जाता है क्या? अरे रहता तो सेम ही है ना यार, रहता तो सेम ही है ना। लॉ जो वहां है वो यहाँ है, ठीक है। बस हमको एग्जाम ओरिएंटेड होकर हर तरह के लिए हमको यहाँ पे तैयार रहना है। क्लियर है भाई? आई होप मेरी बात आपको सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो हमारी जो पहली क्लास है वो हमारी पहली क्लास जाएगी मंडे को 19 को, ठीक है। 19 मई को पहली क्लास जाएगी, जिसमें मैं स्टार्ट में सोच रहा हूं कहां से स्टार्ट करूं इस बारे में, जो आपके लिए बेटर रहेगा। बस आपको चीजें ब्लाइंडली फॉलो करनी है, आपको हर तरह के पेपर के लिए तैयार रहना है, ठीक है। हर तरह के पेपर के लिए तैयार रहना है। ये आप खुद से पूछो, मैं आपसे ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। व्हाट यू वांट, ठीक है। जो तुमने पूरे साल पढ़ा वो नॉलेज तो आपके पास है ही ना, जो पूरे साल पढ़ा वो नॉलेज तो आपके पास है ही ना। लेकिन एनटीए का पेपर ऐसा आ गया कि उसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? ठीक है। ये चीज आई होप आप एग्री कर रहे हो कि कैसे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर सके, कैसे किन सवालों से बच के निकलना है, किन सवालों को छोड़ना है, किन सवालों को करना है, कि किस प्रकार से थॉट डेवलप करनी है। ये बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब मैं आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा। हर तरह की प्रिपरेशन मैं आपकी कराऊंगा, चाहे वो नीट लेवल की हो, चाहे वो मेन से आसान सवाल हो, सिंपल सवाल हो, या फिर आपके जो है एडवांस लेवल पे जाना हो, किसी भी प्रकार के लेवल पे जाना हो, मैं सबकी आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। क्लियर है? और मैं ये अकेला, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बेटा। इसमें मुझे चाहिए आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट, ठीक है। दोनों मिलते हैं और मिलकर इस जर्नी को कामयाब बनाते हैं और मिलकर जबरदस्त तरीके से मचाते हैं। क्लियर है? मेरी किसी बात का बुरा लगाओ बेटा, इग्नोर कर देना उस चीज को। मैं जो भी कह रहा हूं आपके फायदे के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं एक साल की कीमत क्या होती है, ठीक है। और मैं मंडे तक आपके लिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से सारी चीजें तैयार करके लेके आऊंगा और फिर यकीन 2.0 में मिलते हैं और भाई साहब मिलकर मचाते हैं, ठीक। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि इस चीज के लिए मुझे चाहिए वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो सच में नीट 2026 को क्रैक करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि यस सर आप तो हमको तैयार कर दो, कैसा भी पेपर आए हम पढ़ के आए। आप तो हमको उसके लिए तैयार करो, आप तो हमको फिजिक्स को फिजिक्स की तरीके से सिखाओ, आप फिजिक्स होती क्या है, ठीक। अब इस चीज के लिए मैथ्स का डर होगा, भाई निकाल देगा, टेंशन मत ले, मैं निकालूंगा तेरा मैथ्स का डर, और फिजिक्स की तरीके से मैं तुझे यहां पर तैयार करूंगा। लेकिन वो तेरे सपोर्ट और तेरे प्यार के बिना बेटा पॉसिबल नहीं है। तो अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, कमेंट बॉक्स में अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। और भाई मिलते हैं 19 तारीख को, 19 मई को, और मिलकर दोनों भाई मचाते हैं।